भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4% पर बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर इसकी घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 फरवरी को हुई। बैठक में नीतिगत दरों को 4% पर यथावत रखने का फैसला किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि रिकवरी के संकेत और बेहतर हुए हैं और ऐसे सेक्टर्स की संख्या बढ़ रही है जहां चीजें सामान्य हो गई हैं। दास ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया। बता दें कि बजट में यह 11% होने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहना होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सरकार के स्टैंड का समर्थन करने के लिए व्हीप जारी किया गया है। व्हीप में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। एरो इंडिया शो का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। आज शो का अंतिम दिन है। शो के समापन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। भारत की आत्मनिर्भर उड़ान को दुनिया देख रहा है। यह शो भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिहाज से भी बेहद खास है। राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलने से छात्रों में खुशी का माहौल है। हालांकि स्कूल और बच्चों के परिजनों को कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। बता दें कि इससे पहले 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई थी। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव करवाने को लेकर 12 फरवरी को बैठक करेगा। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान फरवरी माह के मध्य में हो सकता है। चुनाव आयोग ने 12 फरवरी से चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई है। ऐसा अनुमान है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 7 से 9 चरणों में हो सकता है। सिक्किम में आज तड़के 3:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप भारत और नेपाल के बॉर्डर पर आया। हालांकि अभी तक किसी के भी इस भूकंप के चलते हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के चेपक मैदान में आज से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कोरोना के खतरे के बाद भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट पर रोक लग गई थी। 11 महीने बाद हिंदुस्तानी सरजमी पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज हो रहा है। किसान आंदोलन अब तेज होने लगा है। किसान कल यानी 6 फरवरी को देश भर के हाईवे में चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को छोड़कर देश भर में चक्का जाम करेंगे। बता दें, दिल्ली के कई बॉर्डर्स किले में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन का 72वां दिन है। किसान देश भर में आंदोलन करने की तैयारी में है। वही किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। इधर किसानों के चक्का जाम के एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव के साथ संसद परिसर के भीतर मुलाकात की। दिल्ली NCR में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर यह मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आज राज्य का बजट पेश करेंगे। इस साल सरकार का यह अंतिम बजट होगा। चूंकि राज्य के वित्त मंत्री अमित मिश्रा अस्वस्थ हैं, इसलिए इस साल का बजट ममता बनर्जी पेश करेंगे। राज्य का बजट आज शाम 4 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। शनिवार को बजट पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश का बजट 26 फरवरी को आ सकता है। अभी बजट को लेकर वित्त विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रहेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के PCC प्रभारी PL पुनिया आज से 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर रहेंगे। पुनिया रायपुर में प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों और अध्यक्षों की बैठक लेंगे। साथ ही जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह आज नगरीय निकायों की 19 जल प्रदाय योजनाओं का मंत्रालय में वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इन योजनाओं में 366 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आएगी।
भोपाल नगर निगम के 13 इलाकों में आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नर्मदा परियोजना के जल शोधन प्लांट पर लीकेज और मेंटेनेंस का काम होगा, जिसके चलते नर्मदा पाइपलाइन से पानी सप्लाई बंद रहेगी। इन इलाकों के रहवासियों को पानी के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। आईपीएस मधु कुमार बाबू को लोकायुक्त ने क्लीन चिट दे दिया। बता दें कि आरटीओ में रहने के दौरान लिफाफा कांड का वीडियो वायरल हुआ था। मधु कुमार बाबू ने सिंहस्थ के दौरान सामाजिक, धार्मिक और गोपनीय रिपोर्ट पेश करने का हवाला दिया है। लोकायुक्त ने 5 टीआई के बयान दर्ज कर आईपीएस को क्लीन चिट दी। बिलासपुर में स्मार्ट ट्रैफिक के लिए शहर की चौक चौराहों की तस्वीर बदलने जा रही है। दरअसल ट्रैफिक में बाधा बन रहे 25 से ज्यादा चौक चौराहों को तोड़कर इन जगहों पर कैमरे और सिग्नल लगाने की तैयारी है। निगम आयुक्त के मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चौक चौराहों के अलावा सार्वजनिक स्थानों में करीब 282 स्मार्ट कैमरे लगाने का प्लान है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है, जो अगले 6 महीने में फर्जी और सही वकीलों की पहचान करने के साथ चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ बार काउंसिल को वकीलों की पहचान कर चुनाव कराने का नियत समय खत्म होने पर 2 बार एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन इस अवधि में भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट विभाग के निर्माण कार्य ठेका प्रणाली से कराने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि निजी हाथों में काम देने से जंगलों और वन्य प्राणियों को खतरा है। इस याचिका में शासन और वन विभाग के आदेशों को निरस्त करने की मांग की गई है। मामले में हाईकोर्ट शुक्रवार को विस्तृत रूप से सुनवाई करेगा। बस्तर के शिक्षा विभाग में हुए अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में पहले भी एक याचिका दायर की गई थी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और अन्य प्राइवेट रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। रानी तालाब के उप सरपंच और ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर बिना पंचायत बैठक प्रस्ताव किए लाखों रुपए आहरण करने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत जिला कार्यालय में की है, जिसकी जांच छुड़िया मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच टीम करा रही है। जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। भीतरवार और डबरा के पुलिस ने बसई गांव के नहर किनारे कंजरों के डेरे पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से लगभग 2500 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा, 40,000 किलो गुड़ दहान जब्त किया, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गुड़ दहान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और 7 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। पुलिस ने मुरैना में पीडीएस का गेहूं चुराते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से ट्रक भी जब्त किया गया है। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस को ट्रक मालिक के द्वारा जौरा में अनाज की बोरियां उतारने की सूचना मिली थी, जहां दबिश देकर पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा और सोसाइटी प्रबंधक को भी दोषी बनाया। अभनपुर के बेंद्री परसट्टी सीमा में भारी मात्रा में मरी मुर्गियों के फेंके जाने संबंधी IBC 24 की खबर का एक असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद हरकत में अभनपुर एसडीएम ने पशु चिकित्सा विभाग की टीम और नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा, जहां टीम ने सावधानी पूर्वक मरी मुर्गियों के सैंपल कलेक्ट किए। एसडीएम के मुताबिक सैंपलों को भोपाल स्थित जांच लैब भेजा जाएगा। एमपी में अब 10वीं 12वीं की परीक्षा पुराने सिस्टम से ही होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। परीक्षा को लेकर नया सिस्टम लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण विभाग ने अपना फैसला बदला है। वहीं मूल्यांकन भी पिछले सालों की तरह ही होगा। ग्वालियर जिले के पुरानी छावनी थाने के जलालपुर में रेत माफिया ने पुलिस पर गोली चलाई। फायरिंग में टीआई सुधीर सिंह घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने रेत से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की और 5 से अधिक बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर के कटाव मोड़ पर ड्राइवर की लापरवाही से एक ट्राला अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया, जिससे ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर नदी पर बने नए पुल की जगह पुराने पुल से ट्राले को ले जा रहा था, जिससे यह घटना हुई। दोनों मृतक राजस्थान के भीलवाड़ा के, जो ट्राले में पत्थर लोड करके इस्लामाबाद जा रहे थे। खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र के गदारी गांव के नजदीक एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में करीब 15 से 20 क्विंटल सरिया लोड था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रीवा के पिपराई चौकी के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एसपी के मुताबिक बस सिंगरौली से रीवा आ रही थी, जबकि ट्रक हनुमाना की ओर से जा रहा था, जिसकी पिपराही चौकी के पास आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बस सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। रायपुर में मंदिर हसौद के पास रिंग रोड नंबर 3 में बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी गैस टैंकर और ट्रक में भिड़ंत से रोड जाम हो गया। हादसे में टैंकर से एलपीजी गैस लीक होने लगी। सूचना पर इंडियन ऑयल के इंजीनियर मौके पर पहुंचे। दुर्घटनाग्रस्त टैंकर से गैस दूसरे टैंकर में शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। रायपुर के माना पीटीएस चौक पर ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक जवान को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जहां हादसे में जवान के सिर और शरीर में काफी चोटें आई है। घायल जवान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक मलकीत सिंह ने अपने बड़े भाई को एयरपोर्ट छोड़कर वापस भिलाई जा रहा था, तभी हादसा हो गया। माना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है। राजधानी रायपुर में अवैध वसूली की मांग के चलते छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 2 कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। संपदाधिकारी मोहम्मद सिराजुद्दीन ने विभाग में पदस्थ पीआरओ राजेश नायर पर अवैध वसूली के चलते मारपीट का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस ने विभाग के पीआरओ राजेश नायर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में 2 आरोपी फर्जी पुलिस बनकर नशेड़ियों से रोज अवैध वसूली करते थे, जहां रोज वसूली से तंग आकर नशेड़ियों ने पकड़कर पिटाई कर दी और कांच की बोतल फोड़कर जान से मारने की कोशिश की। स्थानियों ने की मदद से बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं कोतवाली पुलिस को भनक तक नहीं लगी और दोनों आरोपी फरार हो गए। मुरैना जिले के सबलगढ़ थाना क्षेत्र में 5 साल के मासूम बच्ची का शव सरसों के खेत में मिला। आरोपियों ने बच्ची की रेप के बाद हत्या कर शव खेत में फेंक दिया था। वहीं नाबालिग बच्ची सुबह से घर से लापता थी। पुलिस और एफएसएल की टीम मामला दर्ज कर जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर पुलिस ने 2 तस्करों को भारी मात्रा में नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। मौदापारा थाना पुलिस ने नाम राजू धीवर और प्रदीप सिन्हा को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों ने नशीली गोलियां महासमुंद के युवक से खरीदना बताया है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। पत्थलगांव में छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 6 आरोपी नाबालिग आरोपी जंगल में छिपकर भागने के फिराक में थे। सुबह पुलिस ने सभी को धर दबोचा। भोपाल के लोकरक्षक पुलिस ने एक रिश्वतखोर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर क्लर्क सुनील नामदेव आयुष विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है, जिसने अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत गौरव साकरे ने 1 फरवरी को लोकायुक्त कार्यालय में की थी। जबलपुर में गरीबों के नाम पर महंगी गाड़ियां फाइनेंस करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक गरीबों से पीएम आवास योजना का फायदा दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। ठगे गए लोगों को अपने नाम पर गाड़ियां फाइनेंस होने की खबर तब लगी जब बैंकों से उनके नाम पर वसूली की नोटिस आने लगी। ऐसे में पीड़ितों ने धामापुर पुलिस में इसकी शिकायत किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में एक बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स के संचालक से 2.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बिल्डर दंपति ने जमीन का सौदा कर राशि ले ली, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में 2 सेल्स मैनेजर पर फिनोलेक्स कंपनी से 7 करोड़ की अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फाफाडी में फिनोलेक्स केबल लिमिटेड में सेल्स हेड सचिन द्विवेदी ने पूर्व सेल्स ब्रांच हेड अरविंदर मजूमदार और पी शिव कुमार पर सामान की हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई। वर्ष 2019 में कंपनी के सर्वे में इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। कोरोना काल में पूरे देश में वर्चुअल तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जबलपुर में इसका अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल वर्चुअल तरीके से उपाधि देंगे, जिससे नाराज होगा छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्यादान योजना के तहत 57 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस दौरान विधायक बृहस्पति सिंह ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस योजना के तहत हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें शामिल सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक शादी की।
जबलपुर में जगदीश मंदिर गड़ा फाटक से रामधुन संकीर्तन यात्रा निकाली गई। इस संकीर्तन यात्रा के जरिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि देश में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ओर से समर्पण निधि दें और इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करें। मार्च महीने में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होने वाले चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस बार के चुनाव में 16,215 मतदाता चैम्बर में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चयन करेंगे। ये संख्या पिछले चुनाव से लगभग 2,500 ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या रायपुर में है, इसके बाद भिलाई और दुर्ग जिले में है। अंबिकापुर में हजारों अभ्यर्थी आरक्षक भर्ती के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ट्रांसजेंडर ने वर्दी पहनने के लिए दौड़ लगाई तो हर कोई उसके जज्बे को सलाम करता दिखा। गांधीनगर के रहने वाली अक्षरा मंडल का कहना है कि उसे वर्दी देखकर उसे पहनने और देश की सेवा करने का बड़ा मन होता था, इसलिए उसने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति और क्रिकेट क्लब गौरी नगर के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत संसदीय सचिव इंदरशाह मंडावी ने क्रिकेट खेल कर किया और विकास के लिए अपना योगदान देने वाले दिवंगतों की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। कवर्धा जिला की धमकी में कहवा पेड़ से पानी की धार निकलने की बात सामने आई है, जिसे ग्रामीण चमत्कार मान रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी और जानकारी से सामान्य घटना बता रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी की माने तो जड़ से पानी लेता है, जो पेड़ में पाए जाने वाले सेल के ब्लास्ट होने से यह पानी कमजोर जगहों से बहता है। साइबर क्राइम के मद्देनजर पुलिस ने सभी थानों के पुलिसकर्मियों को अपराध से जुड़े मामलों पर प्रशिक्षण दिया। सेमिनार में मुंबई से आई साइबर एक्सपर्ट आकांक्षा श्रीवास्तव ने साइबर अपराध पर जानकारी साझा की। ट्रैफिक सभागार में रखे सेमिनार में एक्सपर्ट ने एप्स और वेबसाइट के उपयोग में सावधानी बरतने की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए आज से सांस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ भोपाल के मिंटो हॉल से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के हाथों हुई। प्रदेश में निमोनिया से बच्चों की मौत की दर 15% है। 5 वर्ष तक बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 53 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 22,92,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 70 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 3 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 15,888 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,54,862 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,48,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,401 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 166 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,818 पहुंच गया। वहीं 263 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,49,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,331 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,619 हो गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 373 नए मरीजों से आंकड़ा 3,06,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,295 हो गई है। 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,724 पहुंच गया। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,98,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 123, दुर्ग में 58 और बालोद में 6 नए संक्रमित मिले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4% पर बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थित है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 फरवरी को हुई। बैठक में नीतिगत दरों को 4% पर यथावत रखने का फैसला किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि रिकवरी के संकेत और बेहतर हुए हैं और ऐसे सेक्टर्स की संख्या बढ़ी है जहां चीजें सामान्य हो गई हैं। दास ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया है। बता दें कि बजट में यह 11% होने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहना होगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सरकार के स्टैंड का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है। व्हिप में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है।
एरो इंडिया शो का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा। शो का अंतिम दिन है। शो के समापन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। भारत की आत्मनिर्भर उड़ान को दुनिया देख रहा है। यह शो भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिहाज से बेहद खास है। राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलने से छात्रों में खुशी का माहौल है। हालांकि स्कूल और बच्चों के परिजनों को कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। बता दें कि इससे पहले 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई थी। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव करवाने को लेकर 12 फरवरी को बैठक करेगा। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान फरवरी माह के मध्य में हो सकता है। चुनाव आयोग ने 12 फरवरी से चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई है। ऐसा अनुमान है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 7 से 9 चरणों में हो सकता है। सिक्किम में आज तड़के 3:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। जानकारी के मुताबिक यह भूकंप भारत और नेपाल के बॉर्डर पर आया। हालांकि अभी तक किसी के भी इस भूकंप के चलते हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। किसान आंदोलन अब तेज होने लगा है। किसान कल यानी 6 फरवरी को देश भर में हाईवे में चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को छोड़कर देश भर में चक्का जाम करेंगे। बता दें कि दिल्ली की कई बॉर्डर्स किले में तब्दील हो चुके हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। किसान देश भर में आंदोलन करने की तैयारी में है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आज राज्य का बजट पेश करेंगे। इस साल सरकार का यह अंतिम बजट होगा। चूंकि राज्य के वित्त मंत्री अमित मिश्रा अस्वस्थ हैं, इसलिए इस साल का बजट ममता बनर्जी पेश करेंगे। राज्य का बजट आज शाम 4 बजे से विधानसभा में पेश किया जाएगा। शनिवार को बजट पर चर्चा होनी है। इधर मध्य प्रदेश का बजट 26 फरवरी को आ सकता है। अभी बजट को लेकर वित्त विभाग तैयारियों में जुटा है। इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रहेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। आज सीएम दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के PCC प्रभारी PL पुनिया आज से 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर रहेंगे। पुनिया रायपुर में प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों और अध्यक्षों के साथ बैठक लेंगे। साथ ही जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह आज नगरीय निकायों की 19 जल प्रदाय योजनाओं का मंत्रालय से वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इन योजनाओं में 366 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आएगी। भोपाल नगर निगम के 13 इलाकों में आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। नर्मदा परियोजना के जल शोधन प्लांट पर लीकेज और मेंटेनेंस के काम होगा, जिसके चलते नर्मदा पाइपलाइन से पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इन इलाकों के रहवासियों को पानी के लिए समस्या हो सकती है। IPS मधु कुमार बाबू को लोकायुक्त ने क्लीन चिट दे दिया। बता दें कि आरटीओ में रहने के दौरान लिफाफा कांड का वीडियो वायरल हुआ था। मधु कुमार बाबू ने सिंहस्थ के दौरान सामाजिक, धार्मिक और गोपनीय रिपोर्ट पेश करने का हवाला दिया है। लोकायुक्त ने 5 TI के बयान दर्ज कर IPS को क्लीन चिट दी। बिलासपुर में स्मार्ट ट्रैफिक के लिए शहर के चौक चौराहों की तस्वीर बदलने जा रही है। दरअसल ट्रैफिक में बाधा बन रहा है। 25 से ज्यादा चौक चौराहे को तोड़कर इन जगहों पर कैमरे और सिग्नल लगाने की तैयारी है। निगम आयुक्त के मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चौक चौराहों के अलावा सार्वजनिक स्थानों में करीब 282 स्मार्ट कैमरे लगाने का प्लान है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है, जो अगले 6 महीने में फर्जी और सही वकीलों की पहचान करने के साथ चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ बार काउंसिल को वकीलों की पहचान कर चुनाव कराने का नियत समय खत्म होने पर 2 बार एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन इस अवधि में भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट विभाग के निर्माण कार्य ठेका प्रणाली से कराने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि निजी हाथों में काम देने से जंगलों और वन्य प्राणियों को खतरा है। इस याचिका में शासन और वन विभाग के आदेशों को निरस्त करने की मांग की गई। मामले में हाई कोर्ट शुक्रवार को विस्तृत रूप से सुनवाई करेगा। बस्तर में शिक्षा विभाग में हुए अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले में पहले भी एक याचिका दायर की गई थी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और अन्य प्राइवेट रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
रानी तालाब के उप सरपंच और ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर बिना पंचायत बैठक प्रस्ताव के लाखों रुपए आहरण करने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत जिला कार्यालय में भी की है, जिसकी जांच छुरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच टीम करा रही है। जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।